अगर तुम क्लास 10th में हो और अगर ट्रिग्नोमेट्री तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे स्कोर फुल मार्क्स कभी भी नहीं आ सकते। तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हेवन क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 जो कि पूरा कंप्लीट सोल्यूशन होने वाला है। यूनी न्यू सीरीज़ है। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है, इन ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है जो कि क्या है, ए बी सी ट्राइंगल है। तो हम लोग एक ए बी सी ट्राइंगल बना लेते हैं, थोड़ा सही सा बना लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्या बनाएं, एक ट्राइंगल बनाएं और राइट एंगल दे रखा है बी पे। राइट एंगल दे रखा है बी पे, मैं इसको बी बना लेता हूँ। और यहाँ से ए और बी में किसी को भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। तो ए बी की वैल्यू 24 दे रखी है, ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड यहाँ पे बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ए बी और इसको ले लेंगे यहाँ पे हम लोग सी ले लेंगे। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ए सी निकाल लेते हैं। पहले हमें निकालना है साइन ए कॉस ए। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले हम ए सी फाइंड कर लेते हैं। जब ए सी फाइंड करेंगे तो कैसे निकलेगा, पाइथो बाय यूजिंग पी जी टी, है ना। पी जी टी क्या होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो जैसे कि वो बोलता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा यहाँ से, एच स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू है 24 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस यहाँ पे 49 जुड़ने वाला है। तो एच स्क्वायर की वैल्यू होने वाली है यहाँ पे 625 और एच की वैल्यू होने वाली है यहाँ पे अंडर रूट 625। और 625 को सॉल्व करेंगे, एच की वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ चुकी है वो आ चुकी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमें साइन ए निकालना है। तो साइन ए जब निकालना होता है, इस एंगल की बात चल रही है और साइन ए निकालना होता है, तो इसमें जब हम निकालेंगे इसको, जब हम इसको सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो ध्यान देने वाली बात है, जब साइन ए की बात करेंगे तो साइन ए होता है पी अपॉन एच। जिसको याद नहीं होता वो ऐसे आ सकता है कि मैंने याद करवाया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो यहाँ पे p अपॉन एच जो होता है साइन का होता है, फिर ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। तो साइन कॉस टेन याद होगा। ठीक है, p अपॉन एच परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो ये परपेंडिकुलर होता था और ये भी ये बेस होता था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं उसके सामने वाला, जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं उसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और जो बचा रहता है वो बेस होता है। और जो जो ये तो हाइपोटेन्यूस तो वैसे ही रहती है। तो फिर से बता रहा हूँ, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा और जो बचा होगा वो बेस होगा। और हाइपोटेन्यूस तो वहीं पर रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, ध्यान देना। ठीक है, तो हम अगर क्वेश्चन पे आते हैं, देखो तो पी परपेंडिकुलर क्या होगा इसका 7। ठीक है, 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 25। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू होगी पी अपॉन एच 7/25। अगर यहीं पे अगर हम कॉस ए की बात करें, कॉस क्या होता है, ये बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होगा, जब हम ए की बात करें तो बेस हमारे पास ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है बच्चों को, जैसे मैंने साइन सी लिया, जगह साइन सी लिया तो साइन तो होगा पी अपॉन एच, कोई दिक्कत नहीं है, पी अपॉन एच। अब सी की बात करें, इस एंगल की बात करें, जब इस एंगल की बात करेंगे, सी साइन सी की बात करेंगे, सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला जो होगा वो बेस होगा। हाइपोटेनियस ये बेस और ये परपेंडिकुलर होगा। तो आई होप कि ज़्यादा समझ में आ रही होगी। जो भी एंगल की बात करेंगे, साइन सी की बात करें तो उसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और बगल वाला बेस होगा एंड ये होगा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो होने वाली है वो 24 होने वाली है अपॉन, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 25 होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉस सी की बात करूँ, तो कॉस तो हमेशा वही होगा बी अपॉन एच। तो बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास, बेस की वैल्यू है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 25। आई होप की बातें समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है बच्चों को समझने के लिए। कुछ भी अगर टॉपिक अभी देखना और आगे देखोगे तो और ज़्यादा चीज़ समझ में आने लगेगी। तो क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये फिगर दे रखा है, इसमें 10p और cot r निकालना है। देखो 10p, तो 10p वाले में क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, मतलब ये p है ना, p के सामने वाला, p के सामने कौन वाला है, QR है। तो पहले QR को फाइंड कर लेते हैं। QR को कैसे फाइंड करेंगे देखो ज़रा, तो वही बाय यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम।
तो यहाँ पे जो हम करने वाले हैं ये होने वाला है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनिस का स्क्वायर देगा 13 का स्क्वायर हम कर लेंगे 169 होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा मतलब 12 का स्क्वायर प्लस बेस का वैल्यू है क्यू आर का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे 169 माइनस 144 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर। अगर इसको माइनस करेंगे तो आई होप कि इसमें आने वाला है 25 इक्वल टू क्यू आर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 5 सेंटीमीटर, जो भी देगा सेंटीमीटर देगा तो सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर आ चुकी है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो 10 पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कौन सा ले, हमें तो ये भी लग रहा है कि ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो क्या करना है, जब 10 पी की बात कर रहे हैं तो पी एंगल की इसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और बगल वाला जो होता है वो बेस होता है। तो बस हो गया ख़त्म, यही ध्यान देना है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5 अपॉन बेस क्या है हमारे पास 12, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और यहाँ पे कॉट आर की बात करी गई है। कॉट आर जो होगा, कॉट आर देखो इस एंगल की बात करें तो इसके सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और बेस वाला तो नीचे होगा। तो जो होगा ये हो जाएगा, ये तो होता है क्या होता है बी अपॉन पी, उल्टा होता है ना, बी अपॉन पी होगा और बेस यहाँ पे कितना होने वाला है 5 और परपेंडिकुलर कितना होने वाला है 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया। अब अगर मैं इसको पुट करूँ तो जैसे 10 पी माइनस कॉट आर में अगर मैं इसको पुट करूँ, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो 10 पी की वैल्यू जो आने वाली है 5/12 माइनस 5/12, जब पूरा कट जाएगा तो आंसर क्या आने वाला है 0। आई होप कि ये समझ में आया होगा, आंसर इसका होने वाला है 0, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है, हमें कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। ये है एक्सरसाइज नंबर 8.1 जो कि हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्लास 10 सीबीएसई के लिए। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, ठीक है। मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं। ये ट्राइंगल बन गया और ट्राइंगल में वैल्यू कुछ पुट करता हूँ, ये कुछ 3/4। ए की बात कर रहा हूँ मैं, इस एंगल को ए मान ले रहा हूँ, बाकी तो बी और सी कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए ये है, तो 3/4 वैसे होता क्या है, 3/4 जैसे हम बोलते हैं पी अपॉन एच होता है ना, क्या होता है पी अपॉन एच होता है। जब पी अपॉन एच होता है, जब पी अपॉन एच होता है तो मतलब परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 4। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होने वाला है, देखो ज़रा ध्यान से। तो बाय यहाँ पे भी वही करेंगे, बाय यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होने वाला है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 4 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है ए सी का स्क्वायर, ठीक। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। और यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7/7 इक्वल टू होने वाला है ए सी। तो ए सी की वैल्यू √7, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई है √7, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने बात करी है तो ये बता कॉस ए निकालना है, हमने क्या निकालना है कॉस ए निकालना है। जब कॉस ए निकालेंगे तो कॉस ए होता क्या है वही याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ पे बी अपॉन एच होता है। कॉस ए क्या होता है बी अपॉन एच और बेस कितना है इसमें √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 4। और यहाँ पे अगर 10 ए निकालने की बात करें, 10 ए की निकालें तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू हमारे पास √7। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। आई होप कि आंसर सही होंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिवन दे रखा है, हमें गिवन है कि 15 कॉट ए इक्वल टू इतना साइन ए सेकेंड निकालना है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है साइन ए ये कहाँ से आ रहा है तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो पहले देख लीजिए, उसमें सारे फॉर्मूले वगैरह मैंने करवा रखे और मैं यहाँ पे समझाते रह रहा हूँ, तो चीज़ें चलते रहेंगी, ठीक है। तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 8/15। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। तो कॉट ए इक्वल हो गया 8/15। तो यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि कॉट क्या होता है, देखो यहाँ फिर से देखेंगे, एक और तरीके से याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको। कॉट ए की वैल्यू 8/15। तो कॉट होता क्या है कॉट होता है बी अपॉन पी, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट है b/p, उल्टा होता है ना यहाँ b/p, तो b/p। तो पहले निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल को बना लेते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को बनाएंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से क्या होगा यहाँ पे
तो मैं लिख देता हूँ बी, बेस कितना है यहाँ पे 15 8 एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 15, और हम लोग ये निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ए इसको मान लेते हैं, बाकी चीज़ें ऐसी मान लो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। इस एंगल के हिसाब से कर रहे हैं ना हम लोग अभी। तो यहाँ पे वही बाय यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। तो वही होगा कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सब वैल्यू रखेंगे, सब वैल्यू रखने के बाद इसमें हमें कुछ मिलेगा। तो h की वैल्यू हमें एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, परपेंडिकुलर का 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8 का स्क्वायर। तो h की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। अगर इसको जोड़ेंगे, अगर जोड़ते हैं तो अगर ये 5 4 9 6 2 8 और 289, तो h की वैल्यू हो गई यहाँ पे 289 का स्क्वायर। तो मतलब ये कितना होगा, h की वैल्यू होगी 17, ठीक है। 17 जो भी होगा 17 होना चाहिए, ठीक है। 289 17 का स्क्वायर करेंगे तो शायद 289 ही आता है। 9472171 तो 98, ओके, अच्छा 7 11 हुआ ना, 289, ठीक है, सही है। 17 का स्क्वायर ही होता है, तो इतना जो भी होगा 17 होगा, ठीक। अब हमें निकालना है साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू जो निकलेगी वही होगी पी अपॉन एच की वैल्यू जो होने वाली है, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 15 और हाइपोटेन्यूज आ रहा है 17, ठीक है। और सेक ए की वैल्यू बात करें, सेक ए होता है, देखो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक क्या होता है एच अपॉन बी, उल्टा पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ते हैं फिर इसको। हाइपोटेन्यूज कितना है 17 और बेस कितना है हमारे पास 8। तो यहाँ पे हमारे ये आंसर आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी हो गया, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेक थीटा। यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारे पास एक और ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है ये सब चीज़ें। तो अगर एक ट्राइंगल बनाएंगे तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो रख देते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा को समझो पहले कि वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसके बाद हमें चाहिए साइन कॉस टेन कॉसेक सेक चाहिए, तो क्या होता है एच अपॉन बी। तो हमें जब सेक थीटा पता था, सेक थीटा हमें पता है 13/12, तो इसका मतलब ये होने वाला है एच अपॉन बी, ठीक है। थीटा मान लो, ये एंगल मानना पड़ेगा थीटा, तो थीटा ये है। तो अब इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, इसके बगल वाला और इसके सामने परपेंडिकुलर। तो बेस पता है हमें कितना 12, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12, ये परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना पता है 13 पता है। तो एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर कितना है दो, अच्छा वैल्यू होंगी इसकी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस कितना 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। उसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आने वाला है 25 इक्वल टू पी स्क्वायर, और पी की वैल्यू यहाँ से आने वाली है 5। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आने वाली यहाँ पे, उसको हटा देते हैं और यहाँ पे आएगा 5। तो परपेंडिकुलर की 5 वैल्यू आ गई। तो अगर पी 5 आ गया, तो अब जो निकालना है वो निकालेंगे, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कह रहा है ना। तो लिख देते हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट, ठीक है। तो ये होता है P अपॉन एच, यहाँ से याद कर लेंगे इसको, P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, बाकी सब इसके उल्टे, कॉसेक का H अपॉन P, सेक का उल्टा जो था ही, सेक का उल्टा तो है ही B अपॉन एच, सॉरी सेक तो है ही ना मेरे पास, H अपॉन बी, और कॉट होता है B अपॉन पी, लिखा हुआ है सारा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सब आराम से। P अपॉन एच देखेंगे, अगर P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, और यहाँ पे होगा 12/13, और यहाँ पे होगा 5/12, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाइपोटेन्यूज 13 अपॉन परपेंडिकुलर 5, एंड यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 13/12, एंड यहाँ पे बेस कितना है 12/5। तो ये ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हैं मैंने फाइंड कर दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो समझ में आई होगी। जो बच्चा इसको पहली बार पढ़ रहा है ट्रिग्नोमेट्री को, उसको आराम से ये समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।